बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री अक्सर इमोशनल हो जाते हैं और जब वो अपने बीते दिनों को याद करते हैं तो बताते बताते उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। उनकी खुद की बहन के ब्याह के लिए उनके पास 20 से 30 हजार रुपए नहीं थे। तब किस प्रकार से उनकी मदद की गई और किस प्रकार से उन्होंने अपनी बहन का विवाह किया, ये उनके लिए सोचने पर मजबूर करने वाली बात है। आज जिनको पूरा विश्व जानता है, आज जिनसे मिलने के लिए पब्लिक ललायित रहती है, आज जिनकी बातों को सुनने के लिए पब्लिक दूर दराज से आती है, वो ऐसी बहनों को कोई कष्ट ना हो उसके लिए विवाह का कार्यक्रम रखते हैं। और ये सामूहिक विवाह करने के लिए पूरे साल इंतजाम किया जाता है, उनके गृहस्थी का सामान जोड़ा जाता है और इस प्रकार से ताकि कोई भी बहन निराश होकर ना लौटे। और वो जितने भी दूल्हे आते हैं उनसे वचन लेते हैं कि मेरी बहनों को कोई कष्ट नहीं होना चाहिए। और इस बार उन्होंने बहुत अच्छा प्रयास किया है, अपनी बहनों को आत्मनिर्भर बनाने का कार्य किया है और उनको गेहूं पीसने के लिए चक्की दी है, आटा चक्की। इस बार बाइक नहीं मिली तो निराश मत होइए, इस बार आप अपना रोजगार अपने घर से शुरू कीजिए। इसका इंतजाम बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी ने बहुत अच्छे तरीके से किया है और इसके लिए आप क्या कहते हैं कमेंट जरूर कीजिएगा। हमने अपनी बहन के विवाह में 10 जगह उधार मांगने गए 20,000 रुपया। उस वक्त हमारी बहन का विवाह ही मात्र 35,000 में निपट गया और किसी ने उधार नहीं दिए थे। हमारे पास बेचने को कुछ था ही नहीं, थोड़ी सी पिताजी के नाम भूमि थी, उसको ही बेचना। लेकिन वो दिन हमें आज भी याद है, खटकते हैं वो दिन। किसी ने 20,000 रुपए नहीं दिए थे। उसी दिन हमने प्रण लिया था कि बालाजी अगर कभी कृपा हुई, दास के जीवन में कभी सामर्थ्यता आई ना, तो बागेश्वर धाम पर हम भी बेटियों का विवाह करेंगे ताकि हमारी तरह किसी भाई को रोना ना पड़े। ये वही गांव है जहां की गलियों में हमने भीख मांगी, भिक्षा मांगी। ब्राह्मण का धर्म भिक्षा मांगना है। हमारे पिताजी तो कुछ करते नहीं, हमने थैला लेते थे, छोटे थे 8 साल के, थैला लिया, माताजी ने थैला दे दिया, पूरे गांव में जाते थे। गांव के लोग अमावस्या पूर्णमासी को आटा देते थे, उसी आटा से घर में जाकर के रोटी बनती थी। कई बार बरसात में वो भी नहीं नसीब होती थी। हमें अपना याद है, हम पढ़ते थे यही गांव में, 8वीं तक हमने यहाँ पढ़ाई की। एक पजामा रहता था, एक पजामा, और एक पजामा को हम जो है 3-4 दिन में, जब वो ज्यादा उसमें दाग लग जाए, ज्यादा धब्बे पड़ जाए, अब तो हनुमान जी लीला कर देते हैं, कपड़ा पहनने को मिल रहा है, उसी पजामा को रात को धोल करके सूखने डाल देते और सुबह उसी को पहन करके स्कूल जाते। आज भी हम वो रखे हैं, आज भी हम रखे, हम भूले नहीं है, आज भी हम रखे। और भगवान करे जब तक प्राण रहे तब तक हम भूले भी ना।